हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के इस ट्रैक की ओर से निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक की ओर से रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की, जिसमें ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो निकल गई है। वैकेंसी जो निकली गई बेंगलुरु लोकेशंस के लिए यहाँ पे निकल गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बाई लैंग्वेज में है, पब्लिश किया जा चुका है। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, जो कि 22 जून 2026 को रिलीज किया गया है। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट 1 साल की प्रोग्राम निकल गया है, जिसमें यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे निकाली गई है बी बीटेक पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, उनके लिए, जिन्होंने आईटीआई पास आउट करके उन कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपका पोस्ट कोड की। किस पोस्ट कोड के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। GA01 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड अलाइंड ब्रांचेस बेंगलुरु में 20 वैकेंसी है, लखनऊ में 2, श्रीविजयपुरम में 1। फिर GA02 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेज में बेंगलुरु में 20, लखनऊ में 5, श्रीविजयपुरम में 3। फिर GA03 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेज बेंगलुरु में 2, लखनऊ में 1। GA04 मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेज की बेंगलुरु में 3, लखनऊ में 1। GA05 सिविल इंजीनियरिंग की बेंगलुरु में 1 है। GA06 BSc CSIT श्रीविजयपुरम में 1 और GA07 लाइब्रेरी साइंस बेंगलुरु में 1, लखनऊ में 1। 12,300 रुपए कैंडिडेट को मंथली स्टाइपेंड का वो पेमेंट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के पास में बी बीटेक की क्वालिफिकेशन या ML तो MSc जो MLIC है एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें DA01 बेंगलुरु में 2, लखनऊ में 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाइड सर्विसेज की। DA02 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेज बेंगलुरु में 1, लखनऊ में 1, श्रीविजयपुरम में 1। DA03 की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेज की बेंगलुरु में 4, लखनऊ श्रीविजयपुरम में 1 वैकेंसी है। DA04 सिविल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेज की बेंगलुरु में 1 है और DA05 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांच की बेंगलुरु में 5 है, लखनऊ और श्रीविजयपुरम में 1 है। DA06 कॉमर्शियल प्रैक्टिस की बेंगलुरु में 5 वैकेंसी है। 10,900 रुपए मंथली स्टाइपेंड का पेमेंट होगा। डिप्लोमा है और रिलेवेंट डिसिप्लिन में कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। अब आईटीआई पास आउट की बात करें DA01 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बेंगलुरु में 3, लखनऊ में 1, मशीनिस्ट की बेंगलुरु में 1, इलेक्ट्रिकल की बेंगलुरु में 1, IT TSM की श्रीविजयपुरम में 1 और फिटर की श्रीविजयपुरम में 1 वैकेंसी निकाली गई। 9,700 रुपए कैंडिडेट को मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। आईटीआई है वो कंसर्न डिसिप्लिन में होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है जिन कैंडिडेट ने भी ग्रेजुएशन से डिप्लोमा पास आउट कर रखा है वो 2024, 25, 26 में ही पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। जिन्होंने रिसेंटली 3 साल में ये अप्रेंटिसशिप किए वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट का NATS 2.0 पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल के जरिए मांगे गए, तो आपको यदि आप इस ट्रैक बेंगलुरु के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो इसकी ईमेल आईडी दे रखी है। इस ट्रैक लखनऊ श्रीविजयपुरम की भी ईमेल आईडी आपको दे रखी है। इसी के ऊपर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल कर देखिए। यदि आप डिग्री, डिप्लोमा, ITI का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगाना है, NATS पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो आप लोगों को लगाना है। इसके साथ ही आप लोगों को है कि कौन सी स्ट्रीम से आप अपना एप्लीकेशन कौन सी स्ट्रीम से और कौन सी पोस्टिंग लोकेशंस के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को जिस लोकेशंस के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो उसी की मेल आईडी पे आप लोगों को उसको भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस है तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भेजे जाएंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के आधार पे, एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पे सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कैंडिडेट में प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मार्क्स के और इंटरव्यू में जैसी परफॉर्मेंस करिए उसके आधार पे ही कैंडिडेट को यहाँ पे है वो सिलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले अपने अप्रेंटिसशिप कर चुकी है, जो कैंडिडेट के पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। डेट और रेवेन्यू एंट्री की आप देख सकते हो, लखनऊ में 27 से 28 अगस्त 2026 को 8:30 बजे से होगा। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर में भी
3 से 4 सितंबर 2026 को 8:30 बजे से होगा बेंगलुरु में। 9 से 11 सितंबर को 8:30 बजे से यहाँ पे है कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो रहने वाला है। तो कैंडिडेट जिन्होंने रेगुलर मोड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकल जो फिटनेस का सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे पेश करना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, तीनों ही प्रकार के स्ट्रीम्स के लिए निकल के, जिसमें ग्रेजुएट, ITI और डिप्लोमा पास आउट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। जो भी कैंडिडेट इस पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू। वॉक इन इंटरव्यू के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को है वो दे दी है। तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2026 रखेगी। तो 31 जुलाई 2026 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ईमेल के जरिए सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।